चलिए एक इंटरेस्टिंग सा डिवीजन का या फिर भाग का सवाल बनाते हैं। यहाँ पर हमें भाग देना है 280 में 5 का। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ रोकें और जैसा कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में सीखा था उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर भाग दें। चलिए इसे साथ में करते हैं। और इसे करने के लिए हम सबसे पहले इस भाग को, इस पूरी चीज़ को कुछ इस तरीके से दोबारा लिख लेंगे। यहाँ पर ये जो तरीका है जैसा मैंने इसे लिखा हुआ है, ये हमें यही बताता है कि हम 280 का 5 से भाग दे रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं फिर। अब यहाँ भाग देने के लिए हम 280 के सबसे पहले वाले अंक, सबसे पहले डिजिट 2 से शुरुआत करेंगे। हम सोचेंगे कि 5 2 में कितनी बार जाता है, तो 5 तो 2 में एक भी बार नहीं जाता। हमें पता है कि 5 एकम 5 होता है और 5 ये तो 2 से वैसे ही बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 2 में 0 बार जाता है। तो 5 गुणे 0 ये 0 के ही बराबर होता है। और अगर हम यहाँ पर घटा दें 0 को 2 में से तो हमारे पास बचता है 2। तो यहाँ पर अब हम इस अपने अगले वाले अंक को नीचे उतार सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 8 को नीचे ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। अब हमें सोचना होगा कि 28 में 5 कितनी बार जाता है। और इसके लिए हमें वो सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो 28 में चली जाती हो पर 28 से बड़ी ना हो। तो अगर हम 5 का पहाड़ा ध्यान करें तो हमें पता है कि 5 पचे 25 होता है। यानी कि 25 वो सबसे बड़ी संख्या है जो कि 28 में चली जाती है, लेकिन ये 28 से बड़ी भी नहीं है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम 5 में 5 का गुणा करें तो हमें मिलता है 25, जो कि 28 से छोटी है। तो इसलिए हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हम वापस से घटा देंगे 28 में से 25। तो 28 में से 25 घटाने पे हमारे पास बचता है 3। तो यहाँ पर आ गया 3। अब हमारे पास ये जो आखिरी अंक है 0, इसे हम नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर इसे नीचे उतारने पे हमारे पास आ जाता है 30। और हमें ये तो पता ही है कि 5 में अगर हम 6 का गुणा करें, 5 छक ये तो ठीक 30 के बराबर होता है। यानी कि 30 ये ठीक ठीक 6 बार चला जाता है 5 में। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर 5 गुणे 6 30 के बराबर हो जाएगा। और फिर इसे घटाने पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 280 को 5 से भाग देने पे हमारे पास मिलता है 56। यहाँ पर हमारे पास 56 आ जाता है अगर हम 280 को 5 से डिवाइड करें तो चलिए थोड़ा सा सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर ये चीज़ काम कैसे कर रही है। तो इसके लिए हम अपने स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यूज़ के बारे में सोचेंगे। तो अगर हम 280 को देखें, हमारे सैकड़े या फिर 100 वाले स्थान पर है 2। तो पहले हमें सोचना होगा कि 5 कितने 100 बार 280 में जाता है। तो 5 एक भी 100 बार 280 में नहीं जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ये सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यही है कि क्या हमें 5 को 100 या 100 से अधिक बार गुणा करना होगा 280 पाने के लिए? तो ऐसा तो है नहीं। यानी कि 5 280 में एक भी 100 बार नहीं जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है। तो अब क्योंकि हम 100 वाले बारे में सोच चुके हैं, आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं दहाई के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास हैं कुल 100 के स्थान पर 2 और दहाई के स्थान पर 8। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास कुल 28 दहाइयाँ हैं। अब हमें सोचना होगा कि 5 28 दहाइयों या फिर 280 में कितनी बार जाता है। तो 5 28 दहाइयों में 50 बार जाता है। यहाँ पे 56 में ये जो 5 है ये 50 को दिखाता है क्योंकि ये 5 दहाई के बराबर है। हमें पता है कि 5 गुणे अगर हम 50 करते हैं तो हमें मिलता है 250। और अगर हम 250 को 280 में से घटा दें तो हमारे पास 30 बचा रह जाता है। तो हमने यहाँ पर 250 का तो ख्याल रख लिया। यहाँ 250 का हमने सोच लिया कि क्या होगा, ये कितनी बार जाएगा 5 में। लेकिन अब हमारे पास ये जो 30 बचा है, अब हमें इसके बारे में सोचना होगा कि ये कितनी बार जाता है 5 में। और हम जानते हैं कि 5 30 में 6 बार जाता है। तो 50 धन 6, 50 प्लस 6 ये 56 के बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं कि 280 में 5 56 बार जाता है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि यहाँ चल क्या रहा है। ये जो भाग है यहाँ, ये दरअसल बस हमें जो हमारे स्थानीय मान हैं, जो हमारे प्लेस वैल्यू हैं, उनका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें ये शून्य लिखने की ज़रूरत नहीं थी। हम इसे सीधे सीधे कुछ इस तरीके से कर सकते थे कि मान लेते हैं यहाँ पर हमें 280 को 5 से फिर से भाग देना है। तो हम शुरू करते 2 से, और क्योंकि हम जानते हैं कि 2 में 5 एक भी बार नहीं जाएगा, तो हम सीधे सीधे ये 28 से शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 पच्चे 25 के बराबर होता है और 25 28 से छोटा है, तो हम कह सकते थे कि 5 पचे, यहाँ पर अगर हम 5 में 5 का गुणा करें तो हमें 25 मिल जाता है, और हम यहाँ पर 28 में से 25 घटा देते तो हमारे पास बचता 3, और फिर इसके बाद हम सीधे सीधे इस शून्य को नीचे उतार लेते, हमारे पास आ जाता 30, और 30 में 5 ठीक 6 बार जाता है। तो यहाँ पर अगर हम फिर से 30 घटा देते तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। और यहाँ पे भी ठीक वही चीज़ हो रही है जो यहाँ पे हो रही थी। हम यहाँ पर स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करके सोच सकते हैं कि 280 में 5 कितनी बार जाएगा। और अगर हम अपने दहाई वाले स्थान से शुरू करें, हम कह सकते हैं हमारे पास 28 दहाइयाँ हैं जो कि 5 में 50 बार जाती हैं। तो 5 गुणे 50 250 के बराबर होता है, और अगर हम 250 को 280 में से घटा दें तो हमारे पास 30 बचता है, और 30 में 5 ये ठीक 6 बार चला जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा कि हम कैसे यहाँ पर स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इस भाग को कर सकते हैं।